धर्मो ही सत्सन्निगतो यथार्थो। यह श्लोक साफ कहता है कि कलयुग में धर्म लुप्त होता जाएगा, सत्य दुर्लभ हो जाएगा और गुण नष्ट हो जाएंगे। आज के समय में यही हो रहा है। सत्य बोलने वालों को ही गुनहगार बना दिया जाता है। जब संत अनिरुद्धाचार्य जी या प्रेमानंद जी जैसे कथावाचक कुछ सच्ची बातें कह देते हैं, तो मीडिया उन्हें ही मुद्दा बनाकर उछाल देती है, जैसे देश में कोई और खबर बची ही न हो। सवाल ये है कि क्या संतों को सच बोलने का हक नहीं है? क्या सच्चाई कहने का मतलब आज के युग में अपराध हो गया है? कुछ टीवी डिबेट्स में ऐसे लोगों को लाया जाता है जो भारतीय परंपरा या मर्यादा को नहीं मानते। वे खुद को पढ़ी लिखी कहती हैं, लेकिन हर वो बात करती हैं जो समाज और संस्कृति को तोड़ती है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देना, चरित्रहीनता को स्वतंत्रता बताना। और हम सनातनी केवल मुखदर्शक बने रहते हैं। क्या यही धर्म की रक्षा है? टीवी पर अक्सर कुछ महिलाएं ऐसी बातें करती हैं जो न केवल असंस्कारी होती हैं, बल्कि घरों में देख रहे बच्चों और महिलाओं को भी भ्रमित करती हैं। ये महिलाएं कहते नहीं थकतीं, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया, वो दिया, पर अधिकारों का सही उपयोग कैसे हो, इस पर चुप रहती हैं। बाबा साहब अंबेडकर अगर आज जीवित होते तो इस अधिकार के दुरुपयोग को देखकर दुखी होते। क्या हर वो चीज जो संविधान में नहीं लिखी है हमें छोड़ देनी चाहिए? जैसे माता पिता की सेवा करना। संविधान में इसका जिक्र नहीं, फिर भी हम सब जानते हैं कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। उसी तरह कुछ भी खाने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि बच्चे मांस, शराब और नशे के आदी हो जाएं। अगर हम अपने विवेक और नैतिकता को भूल जाएंगे तो संविधान भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। संविधान समाज के लिए बना है, न कि समाज संविधान के लिए। इसलिए हर नागरिक को यह समझना होगा कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन जरूरी है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन सोच का स्तर सबका अलग है। कोई नर्सरी स्तर की सोच रखता है, कोई 10वीं कक्षा की। संविधान ने सबको समान अधिकार दिया, लेकिन सबका सोच, विचार और व्यवहार बराबर नहीं हो सकता। जैसे स्कूल में सब छात्र होते हैं, लेकिन कक्षा अलग अलग होती है, उसी तरह समाज में भी सब नागरिक हैं, लेकिन मानसिक स्तर अलग अलग है। अब नर्सरी क्लास का सोच रखने वाला अगर 10वीं